दोस्तों, तो आपका चल रहा था रीतिकाल और रीतिकाल हमारे चल रहे थे भूषण कवि। अब भूषण कवि के बारे में उनका जीवन परिचय जानते हैं। तो भूषण कवि जो हैं ये 4 भाई थे, मतीराम थे, भूषण थे, ठीक है ना, और भी इनके 2 भाई और थे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले भूषण कवि की। तो इनका जन्म और मृत्यु और इनका जन्म स्थान। तो सबसे पहले कहेंगे कि जो भूषण कवि हैं हमारे, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और क्या है इनका जन्म स्थान, और कौन है इनके आश्रय दाता। क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं इनके आश्रयदाता कौन है, इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ, 1613 में। कब हुआ इनका जन्म, 1613 में। और इनकी मृत्यु जो है वो 1715 में। कब हुई थी, 1715 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अगला है हमारा जन्म स्थान जो है वो तिकम्बापुर है। कहाँ है, तिकम्बापुर। कहाँ पर इनका जन्म स्थान, तिकम्बापुर है। इनके जो आश्रयदाता हैं तो वो इनके हैं, सबसे पहले हम कहेंगे शिवाजी। कौन है इनके अगले कवि, वो इनके आश्रयदाता कौन है इनके, तो कौन है, शिवाजी हैं। फिर है हमारे छत्रसाल। कौन है, छत्रसाल, ठीक है। इनके 2 ही आश्रयदाता हैं। चलो पहले याद करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो लड़कियां हैं, मैं ट्रिक बना रही हूँ आपको याद करने की। जो लड़कियां हैं तो वो आभूषण अपने साज श्रृंगार कब शुरू करती हैं करना, 16 साल से, 16 से 13 से, है ना। कोई बड़ी हो जाती है, भाई अच्छे से छोटी करना, अच्छे से कपड़े पहनना, साज श्रृंगार किस उम्र से करती है, 13 से या 16 से। समझ में आ रही। तो भूषण का मतलब होता है आपके आभूषण। आभूषण मतलब जो भी, जैसे आपका झुमका है, ठीक है ना, ऐसी चीज है। तो कब से, 13 से और 16 से, तो उल्टा है, 16-13, 16-13। अच्छा इनकी मृत्यु क्या है, तो मृत्यु की 17-15 है। कितनी है, 17-15। तो देखिए यहाँ पर बात करें, इसमें से अगर हम एक, तो यहाँ एक हो जाएगा, ठीक है। तो 1 साल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यहाँ पर हमारा कितना बढ़ जाएगा, 2 ही तो प्लस हुआ है। तो बस 2 प्लस कर दो तो कितना, 12 और 2 15, 13 और 2 15। बात समझ में आ गई। तो यहाँ आपको ऐसे याद हो जाएगा। इनका जन्म स्थान क्या है, तिकम्बापुर। क्या है इनका जन्म स्थान, तिकम्बापुर है। और इनके आश्रयदाता है वो कैसे हैं, छत्रसाल और शिवाजी। अब देखिए जो शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज तो आपने सुने ही होंगे। शिवाजी हैं वो क्या है, भाई एक राजा तो थे, आपको तो पहले से पता है कि राज्य था। तो क्या पहनते थे ये, भूषण पहनते। बात समझ में आ गई। अब छत्रसाल जो हैं वो भी एक राजा थे। बात समझ में आ गई। तो अब यह हम राजा ना मानकर हम ये कह रहे हैं कि शिवाजी है वो छत्र, मतलब अपने घोड़े के ऊपर जो छत्र होता है ना, राजा महाराज ला रहे थे, वो छत्र लगाते हैं। कैसे, सोने का, है ना। तो यहाँ क्या है, वो भी तो आभूषण की तरह ही तो प्रयोग करते हैं वो। तो क्या है, छत्र जो है वो कैसा है, भूषण है। भूषण है कैसा है, सोने का। इतनी बात समझ में आ गई। तो इतना आपको शायद याद हो गया हो। तो इनका भूषण का जन्म 16-13, मृत्यु 17-15, यही है इनका। अच्छा इनका जन्म स्थान क्या है, तिकम्बापुर, तिकम्बापुर, है ना। अब देखिए, चलो आपको ऐसे याद ना हो तो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3, 3 ही तो अक्षर है ये, तो 3 अक्षर है। तो देखो तिकम्बा, 3 लिखा हुआ है, तिकम्बापुर। तो 3 अक्षर में पूरा पुर हो जाता है ना। जैसे भी याद करना हो कर लो, लेकिन याद करना जरूरी है। तो 3 है तो 3 यहाँ भी तिकम्बापुर। अब आश्रयदाता कौन है, भाई भूषण कौन पहनता है, शिवाजी। और शिवाजी क्या लगाते हैं, छत्रसाल लगाते हैं। बस समझ में आ गई। अब इनकी का तो रचना है, बहुत देख लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब कुछ ऐसे भी कवि हैं जो कि छत्रसाल को बहुत सारी उपाधियां भी दी हैं, 1-2। चलिए वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इनकी, और रचनाएं भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी, कि अगर आप इनकी रचनाएं हैं, मुख्य चित्रों पर रचना देख लेते हैं। रचना इनकी, अगर भूषण जी की रचना की बात करें तो इनकी रचना है शिवराज भूषण। कौन सी है,
ये तो आप वैसे भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि शिवाजी तो इनके सबसे ज्यादा थे ही थे और भूषण का नाम पहले से ही था। तो यहाँ पूरा लिख देते हैं ना, क्योंकि फिर यहाँ गलती हो जाएगी, तो ये लिख देते हैं भूषण कवि की रचनाएं। तो पहली कौन सी है? शिवराज भूषण। कौन सी है इनकी रचना? इनकी रचना है इनकी शिवराज भूषण। चलिए अगला कौन सा है? अगली है इनकी शिव बावनी। कौन सी है? शिव बावनी इनकी दूसरी रचना है, किनकी? भूषण जी की। चलिए अगला हम कहें, और इनके तीसरे जो इनकी रचनाएं हैं वो हम कहेंगे, तीसरी है छत्रसाल ये इनकी 3 रचनाएं होंगी। कौन कौन सी है? शिवराज भूषण है, शिव बावनी है और छत्रसाल दशक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर भूषण कवि के बारे में बोला गया है। देखो हमने इनके शिवाजी के वो तो सुने ही थे, कौन? आश्चर्य का, तो ये तो हम वैसे भी याद कर लेंगे, भूषण आएगा वैसे भी हो जाएगा याद। शिव बावनी वैसे भी शिवाजी का नाम है, तो शिव बावनी वैसे भी हो जाएगा। छत्रसाल तो हमने पहले ही पढ़े थे, छत्र लगाते थे, कौन? भूषण, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, जो हमारी कोई टेंशन बाजी नहीं है। चलिए अब एक बात और देख लेते हैं कि भूषण जो कवि है हमारे, किस किस कवि ने इनको क्या बोला है ना। चलिए बस 1-2 क्वेश्चन और है, फिर आप यहीं से क्लास खत्म कर देंगे। तो पहला इसमें ये बोला गया है कि जो आपके भूषण कवि हैं हमारे, तो इन्होंने बोला गया है, इन्होंने कहा है कि जो भूषण है, तो भूषण के भाई, मतलब ये 4 भाई थे। कितने भाई थे? तो ये कितने भाई थे? ये 4 भाई थे, है ना, भूषण के 4 कह सकते हैं, 3 है ना, तो ये 3 भाई कह सकते हैं भूषण के 3 भाई। इनको मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? तो पहले कौन थे? चिंतामणि, ठीक है ना, और दूसरे कौन थे? मतीराम, और तीसरे कौन से थे? तीसरे थे हमारे तीसरे कौन से रह गए? भूषण, मतीराम, और कौन से रह गए हमारे इनके? जटाशंकर त्रिपाठी। देखिए जो अगर हम कवि की बात करें तो ये तीनों तो हमारे रीतिकाल में आ ही जाते हैं, इनके बारे में बताया जाता है, लेकिन ये जटाशंकर 4th वाले थे, ये अपने काव्य में नहीं आए थे, मतलब ये कवि नहीं थे, ये सिंपल व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम बहुत आता है। और हम क्वेश्चन कहें कि इनकी जन्म स्थान, तो तीनों का ही जन्म स्थान एक ही आएगा, क्या? टिकम्बापुर, टिकम्बापुर और टिकम्बापुर। बात समझ में आ गई? तो इसमें हमारा कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ये क्या थे? ये चारों भाई थे। अच्छा ये क्या बोला गया है कि भूषण है वो वीर रस के कवि हैं। कैसे हैं? भूषण वीर रस के कवि हैं। क्या है मतलब? इन्होंने हमेशा जो शिवाजी की जो वीरता की बातें हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा बताया है, क्योंकि ऐसे मुख्य कवि बताए जाते हैं कि रीति काल में ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने वीर रस के ऊपर ज्यादा कहा है, क्योंकि रीति काल में नक्श वर्णन ज्यादा हुए थे, है ना, तो इसलिए वीर रस की जो रचनाएं हैं वो कम हुई थी। तो सबसे ज्यादा किसने की है? भूषण ने की है, और सबसे पहले किसने की है? भूषण ने ही की है, तो इसलिए इनका नाम वीर रस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा अगर बात कहें तो ये चित्रकूट के नहीं सॉरी, इनको क्या है? गणपति चंद्रगुप्त थे। इसमें गणपति चंद्रगुप्त ने ना
गणपति चंद्रगुप्त ने इनका नाम क्वेश्चन बनेगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का दूसरा नाम क्या बताया है। तो क्या है, गणपति गुप्त ने इनका नाम क्या बताया है, पातीराम बताया है। क्या बताया है, पातीराम बताया है, या फिर बताया है मनीराम। क्या बताया है, मनीराम। बात समझ में आ गई, क्या बना है, मैथिल का नाम, भूषण का नाम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना ही हम मानते हैं आज। और चलिए, आपके भूषण कभी भी खत्म हो जाते हैं, बाकी अगले कभी लेके चलेंगे फिर हम तक। एंड थैंक यू क्लास।